हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ टिश्यू। तो कौन सा टॉपिक स्टूडेंट हम स्टार्ट करें अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ टिश्यू। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये चैप्टर है 6 दैट इज़ टिश्यू चैप्टर। अब हमने 5th चैप्टर सेल करने के बाद एक बार हमने पढ़ा था कि सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलके बनता है स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर्स में किया था कि जैसे सेल है। ओके, यहाँ पे ये राइटिंग थोड़ी सी इस तरीके से आ रही है। तो देखो ये सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं स्टूडेंट? टिश्यू बनते हैं। ऐसे ही टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन मिलके क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? ऑर्गन सिस्टम। और टुगेदर ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स मेक ए बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब हम पढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक ये माइंड मैप बना लेते हैं टिश्यूज़ के बारे में। तो इस चैप्टर में केवल 2 टाइप्स के टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे, वन इज़ प्लांट टिश्यू और अदर इज़ एनिमल टिश्यू। एक प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। और टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर। ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका क्या है? सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ, ये देख रहे हो लिख रखा है टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सारे सिमिलर सेल्स होंगे, आर परफॉर्म कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब सेम फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, ये भी आप लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो इस चैप्टर में केवल हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब देखो स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स कौन से हैं? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा होता है? परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में हमने क्या पढ़ेंगे? 2 टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर अगेन डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो ये एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो ये 2 पार्ट्स है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी, ये तो है प्राइमरी मेरिस्टेम। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है स्टूडेंट, वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप्स का हो गया, दैट इज एपिकल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का हो गया स्टूडेंट्स, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो ये जो दोनों पार्ट है, कौन से? एपिकल और इंटरकैलरी, ये तो आ गए प्राइमरी पार्ट, और जो लेटरल है ये आ गया हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इसके आगे डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। वो टिश्यूज जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, जो टिश्यूज लिविंग होते हैं और कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं स्टूडेंट? डिवाइड होते रहते हैं। अच्छा, परमानेंट टिश्यूज, जो टिश्यू जाके आगे डिवीजन की पावर खो देते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जैसे ये टिश्यू है स्टूडेंट यहाँ पर, अब ये डिवाइड होके 2 पार्ट्स में, यहाँ पे डिवाइड होके 2 पार्ट्स बना लिए इसने। एक टिश्यू ये बन गया और एक टिश्यू, एक सेल ये, सॉरी, एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गया, ठीक है। तो इसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स है वो आगे जाके डिवाइड होते जाएंगे। तो लेकिन अब सपोज इसकी जाकर आगे डिविजिबिलिटी पावर ख़त्म हो जाएगी, आगे जाके डिवाइड नहीं करेगा, तो इसको हम बोल देंगे स्टूडेंट परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जो टिश्यूज़ कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो आके जैसे अपने डिवीज़न की पावर खो देगा, जो टिश्यू आगे डिवाइड होना बंद हो जाएगा, वो टिश्यू को हम क्या बोल देंगे? परमानेंट टिश्यू। वो जाके क्या बन गया? परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यू के भी स्टूडेंट्स, पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और तीसरा है डर्मल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, देन सेकंड इज कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक बोलते हैं जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम।
तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जाइलम फिर आगे जाके क्या है, अलग अलग जाइलम के कंपोनेंट्स। जाइलम भी किससे बनता है बेटा, अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। वो अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हो गए जाइलम जिन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही अब जाइलम का काम क्या होता है, रूट से वाटर और मिनरल्स पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचाना। सो इट सेंड वाटर and minerals from root by absorbing from the root and send it to all parts of the plants। आज जो फ्लोएम है इसका क्या काम होता है स्टूडेंट्स, फूड ट्रांसफर करना। क्या कर ट्रांसपोर्ट करना, फूड। तो ये वाटर, जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम भी किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, 4 कंपोनेंट्स है मेनली। तो यहाँ पे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये 2 थोड़े से नई नेम है। बाकी देखो फ्लोएम यहाँ फाइबर था, यहाँ पे क्या है, जाइलम फाइबर है, ये फ्लोएम फाइबर है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 2 नाम, जाइलम है तो जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम है तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम है तो फ्लोएम फाइबर। तो 2 नाम तो आपको ऐसे याद रह जाएंगे। यहाँ पे बस यहाँ ट्रैकेट्स और वेसल्स है और इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया एक पूरा प्लांट्स टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप के, टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर प्लांट्स में हमने देखा है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ फिर 3 टाइप्स में हमने देख लिया, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और जो परमानेंट टिश्यू है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और जो एपिडर्मल टिश्यू बोल दो या आप इसको प्रोडक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। सिंपल को हमने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो पैरेन्काइमा में की शेप कैसे होती है, ओवल, और ये इलोंगेटेड होते हैं, जैसे लंबाई में लंबे हो थोड़े से, ठीक है। और पॉलीगोनल्स, जैसे एक से अधिक शेप में, अगर जैसे यहाँ पे 4 साइड है स्टूडेंट, तो आपने इसको क्या है, 4 साइड है तो आपने जैसे इसको रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे अगर 4 से अधिक साइड्स होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, और ये कैसे होते हैं पैरेन्काइमा वाले पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ये सिंपल टिश्यू का ही पार्ट है, लेकिन ये सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा पार्ट है, ये लिविंग वाला पार्ट है स्टूडेंट। ऐसे ही कॉलेन्काइमा में देखो ये कैसे होते हैं, कॉलेन्काइमा में इनके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं, थिक, इनकी लेयर, इनकी थिन लेयर होती है, और पैरेन्काइमा की, कॉलेन्काइमा की स्लाइटली लेयर क्या होती है, थिक। लेकिन थिक भी है, लेकिन वो क्या स्टूडेंट, इर्रेगुलर। जैसे ये कॉर्नर्स आ गए, ऐसे है ना स्टूडेंट ये, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा थिक हो गया ऐसे कॉर्नर्स पे, ठीक है। ऐसे कॉर्नर्स पे यहाँ पे जैसे थिक दिख गया, ये थिक आ गया यहाँ पे, देखो ऐसे मैंने इसको अगर यहाँ शेड कर दिया तो ये थिक हो गया ना थोड़ा सा यहाँ पर, और ये थिन हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड तो है ही है, लेकिन ये थिक है। इसकी वॉल जो थी पैरेन्काइमा की वो थिन थी, और इसकी क्या होगी, थिक, बट इरेगुलर है, कहीं पे मोटी और कहीं पे पतली। तो मोटी जो लेयर है वो कहाँ पर है, थिक लेयर है, वो मोस्टली कॉर्नर्स पे है। और ये भी क्या होता है बेटा, कॉलेन्काइमा लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्क्लेरेन्काइमा ये डेड होते हैं। तो एक डिफरेंस क्या हो गया, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, कॉलेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो भी लिविंग होते हैं। कॉलेन्काइमा टिश्यू बोल दो, तो पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग होते हैं, कॉलेन्काइमा टिश्यू भी लिविंग होते हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं। ये थिन लेयर होते हैं, ये थिक लेयर होते हैं, बट इरेगुलरली थिकन। और ये क्या होता है, थिक है यहाँ पे, लेकिन ये हार्ड से बने होते हैं, हार्ड मटेरियल होता है, जो आगे जाके मैं तुम्हें समझाऊंगी। बट ये कैसे स्टूडेंट्स, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग है और बिल्कुल आगे से नैरो, मतलब जैसे पॉइंटेड से नहीं होते, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स नारियल के ऊपर की जो फाइबर्स होते हैं, तो ये किससे बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो ये आपको रफली एक पूरा पता चल गया। अब एनिमल टिश्यूज़ का हम नेक्स्ट जब टॉपिक करेंगे तब मैं आपको डिस्कस कराऊंगी स्टूडेंट्स व्हाट इज़ एनिमल टिश्यू। सो नाउ वी विल डिस्कस ओनली दीज थिंग्स। सो एनिमल टिश्यूज़ का एक बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे देन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग टुगेदर। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हिस्टोलॉजी। ये याद रख लेना, टिश्यू की स्टडी, व्हाट इज स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड, हिस्टोलॉजी। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज लॉजी मीन्स स्टडी
और हिस्टो मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, टिश्यू। तो जहाँ पे टिश्यू की हम स्टडी करते हैं वो हिस्टोलॉजी। अब आ जाओ स्टूडेंट प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से हो गए, ये हमने डिस्कस किया था। तो वो टिश्यू जो कंटिन्यूसली ग्रोथ, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स अगर सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर सेल है लिविंग है तो लिविंग है, और ये दूसरा क्या काम करता है स्टूडेंट, इसमें कैसी कैपेबिलिटी है डिवीज़न की, ये डिवाइड होता रहेगा और न्यू सेल्स बनाते रहेंगे। न्यू सेल्स अगर कहीं चीज़ बनते रहेंगे तो अगर मैं कोई चीज़ कहीं पर कोई छोटा सा बाउल है उसके अंदर न्यू सेल्स डालूंगी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो न्यू सेल्स उसके अंदर आने बंद हो जाएंगे, आगे और जगह चाहिए, तो आगे और जगह चाहिए तो इसका मतलब वो स्पेस बढ़ रहा है वहाँ पर। तो इस तरीके से अगर मैंने इतनी जगह के अंदर न्यू सेल्स डाल दिए लेकिन फिर ये न्यू सेल्स और बन रहे हैं तो इसका मतलब और जगह एरिया यूज़ किए कर लिया, तो इससे इस तरह क्या हो गया स्टूडेंट, ये ग्रोथ हो गई ना किसी चीज़ की। पहले उसका साइज़ यहाँ तक था, फिर उसका साइज़ इतना बढ़ गया, फिर उसका साइज़ यहाँ तक और भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पे भी कोई चीज़ जहाँ पे डिवीज़न हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा हो गया, ए सिंपल लिविंग टिश्यू विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स। अब देखो स्टूडेंट्स इसके मेन फीचर्स क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, थिन वॉल होता है। वॉल क्या होती है, जो इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो लेयर है वो कैसी होती है, बिल्कुल थिन वॉल। और ये किससे बनी होती है स्टूडेंट, सेलुलोज से। इनमें इंटरसेलुलर जो स्पेस होती है वो एब्सेंट होती है। जैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैंने यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दिया, ये दूसरा मेरिस्टेमेटिक मान लो एक टिश्यू बनाया मैंने ओवल शेप में जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो इनके बीच में ये जो जगह दिख रही है आपको, तो ये स्पेस क्या है, बिल्कुल कम है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। तो कम्पैक्ट टिश्यू मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ज़्यादा काफ़ी अटैच होते हैं, तो कम्पैक्ट मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं ये। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे ये और ये इन तीनों के बीच में जो स्पेस बचती है उसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। सो दिस स्पेस इज एब्सेंट। और ये क्या होते हैं, इनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं वैक्यूल्स, हमने पिछले सेल्स चैप्टर में पढ़े स्टूडेंट्स। ये वैक्यूल्स की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, वैक्यूल्स तो एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होगा, थोड़ा सा डेंस ज़्यादा होगा। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई कौन सा होता है स्टूडेंट, दैट न्यूक्लियाई विच वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वेरी क्लियरली एंड ऑफ बिगर साइज, जो बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है और बिगर साइज का है, तो वो कौन सा होता है, मोस्टली प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। सो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो न्यूक्लियाई होगा वो स्लाइटली क्लियरली दिखेगा और बिगर साइज का होगा। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा क्या होगा, डेंस होगा। डेंस साइटोप्लाज्म जैसे मैं कह दूंगी स्टूडेंट, एक तो वाटर है की ड्रॉप डाल दी और एक मैंने यहाँ पे हनी की ड्रॉप डाली है, तो हनी की ड्रॉप को मैं क्या कह सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा डेंस है। और ये जो वाटर है ये मैं कह सकती हूँ ज़्यादा डेंस नहीं है। ठीक है, ये फ्लो कर रहा है। तो अब इससे आपको ये समझ में आ गया कि डेंस का मतलब क्या हो गया। अब देखो एक्टिवली ये क्या हो गया, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जितने भी ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन सा होते हैं, वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के वो सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ जो पार्ट ग्रोइंग होता है। तो हमें मालूम है, अगर मैं ये ट्री कह रही हूँ इसको, ठीक है, ये रूट्स है स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ से ये स्टेम जा रही है, एक स्टेम ये है यहाँ पर। तो देखो कहाँ पे, रूट और शूट की टिप्स, तो ये रूट की टिप्स और यहाँ पे ये शूट की पूरी यहाँ की टिप आ गई बेटा। तो रूट की टिप और शूट की टिप्स पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछ ले व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की लोकेशन कहाँ होती है, एट द रूट एंड शूट टिप्स, आप बता सकते हो ये है इसकी लोकेशन। अब प्राइमरी क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन के बारे में ये ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप +2 लेवल में कर लेना। अब 9th क्लास के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पे कि जो टिश्यू जहाँ जिस तरीके से जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होगा उसको हम कौन सा टिश्यूज़ बोलेंगे हम। ठीक है, तो प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैंने बता दिया। लेकिन अब देखो अगर ये टिप्स पे प्रेजेंट है, जो टिश्यू टिप्स पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको, एपिकल मेरिस्टेम। ऐसे ही
जो टिश्यूज़ यहाँ पे दो नोड्स के बीच में प्रेजेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो टिश्यू तने के स्टेम में हो और तने की चौड़ाई बढ़ाए, जैसे इसको और तने को और मोटा कर दे यहाँ से, ठीक है, इसकी पूरी चौड़ाई बढ़ा रहा है ये ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेटरली मेरिस्टम। क्या हो गया स्टूडेंट, लेटरल मेरिस्टम। अब देखो, तो आप कह सकते हो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लोकेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड इज इंटरकैलरी और थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। अब यहाँ पे मेनली क्या होगा, तो आप कह सकते हो एपिकल मेरिस्टम कौन सा होता है, विच इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट। जो स्टेम और रूट की टिप्स में प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टम। अब जो रूट, ये रूट बढ़ती जाएगी नीचे और टिप आगे ऊपर और बढ़ती जाएगी, तो ये प्लांट की क्या करवा रहा है स्टूडेंट, ग्रोथ करा रहा है। सो इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। इलोंगेशन, मतलब प्लांट की मतलब क्या है, लंबाई बढ़ा रहा है। दूसरा स्टूडेंट देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम देखो, इसको बोलते हैं हम नोड। एक नोड जहाँ से स्टेम, ये मेन जो तना हो गया, इस तने से जहाँ से भी ब्रांचेस निकलती है तो वो क्या होगी स्टूडेंट, नोड। ऐसे यहाँ से निकली है, ये स्टेम निकली है, तो ये भी क्या होगी स्टूडेंट, एक नोड। अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ना, ठीक है, तो ये जो जगह दिख रही है आपको, या इस नोड और इस नोड के बीच में ये जो जगह दिख रही है ना स्टूडेंट आपको इतनी, तो इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं, इस नोड और इस नोड के बीच में जो जगह है इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी। अब इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कैलरी मेरिस्टेम है ये भी प्लांट के जस्ट प्लांट की लंबाई को इलोंगेट करता है, प्लांट को लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाता है लंबाई में ही, ठीक है। दूसरा ये बिहाइंड द अपेक्स, ये जो अपेक्स पार्ट है स्टूडेंट, तो अपेक्स के ये बिहाइंड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का ही एक पार्ट हो गया स्टूडेंट, जो लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड में ये एपिकल का एक पार्ट समझ लो। तो ये जो एपिकल है ये लेंथ बढ़ाता जा रहा है, लेकिन ये क्या नोड्स और इंटरनोड्स के बीच की जगह बढ़ा रहा है ना, तो ये थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो इट इज़ द पार्ट विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टेम का ये पार्ट है जो ड्यूरिंग ग्रोथ के कारण ये थोड़ा सा क्या रह गया, पीछे रह गया। और ये क्या इंक्रीज कर रहा है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, नोड्स और इंटरनोड्स रीजन के बीच में। और आप दूसरा चीज़ आप कह सकते हो ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द लीफ की लेंथ। ये जो लीफ की लेंथ है ना स्टूडेंट, ये कौन इंक्रीज कर रहा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा ग्रासेस की स्टेम, आप कह सकते हो बैम्बू की स्टेम, मिंट, पुदीना, धनिया, इन प्लांट्स की स्टेम, तो बढ़ाने में भी कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा है लेटरल। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, लेटरल मेरिस्टेम कौन सा होता है, अब ये दोनों तो थे प्राइमरी, यहाँ पे ये कौन सी ग्रोथ हो रही है स्टूडेंट, प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। इसमें भी कौन सी है, प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल हो, ऐसे जो लंबाई बढ़ा रहे हैं ना, चाहे वो टिप्स पे प्रेजेंट होके बढ़ाए या नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में, या नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में ऐसे लंबाई बढ़ा दे ऐसे, तो इन दोनों को क्या, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है। ऐसे ऊपर की तरफ जो ग्रोथ हो रही है ना वो लॉन्गिट्यूडनल, और ऐसे जो चौड़ाई में जो ऐसे चौड़ाई बढ़ाती आ रही है ना स्टूडेंट, किसी पेड़ का तने की चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है, डायमीटर आप कह सकते हो, सरकमफ्रेंस, तो ये चीज़ बढ़ा रहे हैं ना चौड़ाई, तो वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो लेटरल मेरिस्टेम हमेशा ये क्या है, एक तरफ की सेकेंडरी ग्रोथ है। तो आप इन दोनों को बोल सकते हो प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साइड में, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इसके साइड में यहाँ ग्रोथ कराते जाएंगे, यहाँ साइड में ऐसे, तो साइड में ग्रोथ होती जाएगी तो क्या होगा, तने की चौड़ाई, जो शूट सिस्टम है वो अपने आप क्या होता जाएगा, ऐसे चौड़ा होता जाएगा बेटा तना, स्टेम जो है, ओके। सो ये क्या इंक्रीज करता है, डायमीटर। अच्छा दूसरा, ये वैस्कुलर टिश्यूज भी राइजेस करता है, इट गिव राइज टू वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज मैं आपको बताऊंगी जाइलम एंड फ्लोएम,
ओके इनके बारे में मैंने ऊपर थोड़ा सा आपको डिटेल दे दी थी। बाद में जब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में जब हम करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस वैस्कुलर टिश्यू। अब देखो स्टूडेंट ये क्या है, स्टेम और रूट की क्या बढ़ा रहा है, गिर्थ। गिर्थ आप बोल सकते हो या आपको मोटाई, या आप कह सकते हो उसका डायमीटर। तो अगर रूट पतली सी है तो रूट की थोड़ी सी क्या है, मोटाई बढ़ाएगा, ये और मोटा कर देगा रूट्स को। तो ये क्या हो गया, उसका डायमीटर ही गर्थ बोल सकते हो आप इसको। ऐसे ही इंक्रीजिंग, तो इसका मेन काम हो गया इंक्रीजिंग द गर्थ। दूसरा गिव राइज टू वैस्कुलर टिश्यू। और तीसरा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के कहाँ प्रेजेंट होता है, साइड में। और चौथी चीज़ क्या होगी, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ये अभी तक हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से हुए थे जो भी हमने पढ़ा है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो थे जो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते। अभी हमने पढ़ लिया पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच कंटिन्यूसली डिवाइड एंड फॉर्म्स न्यू सेल। अब जो न्यू सेल्स बना रहे हैं, न्यू सेल्स बनते जाएंगे और एक स्टेज आ जाएगी, अब ये न्यू सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाएंगी। अब इन न्यू सेल्स को हम बोल देंगे परमानेंट टिश्यूज़। ये कौन से हो गए, परमानेंट टिश्यू, क्योंकि ये अपनी डिवीज़न की पावर खो देते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अपनी डिवीज़न की पावर आगे जाके वो डिवाइड नहीं होंगे, डिवाइड होना बंद होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यूज़ पूछ ले कहाँ से बन के आते हैं, ये बन के आते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल से। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से कौन से टिश्यूज़ बने हैं, परमानेंट टिश्यूज़। सो विच लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड या विच लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ओके, एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब देखो यहाँ पे इनकी डिवीज़न और डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल्स। सेल्स एक टाइप के तो नहीं होते, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे एक सेल इस टाइप का हो गया, दूसरा सेल इस टाइप का हो गया। तो सेल की क्या हो गया, सेल डिवाइड भी कर रहे हैं और सेल क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन भी हो रहा है। जैसे ये सेल्स अलग टाइप का हो गया, ये सेल्स अलग टाइप का हो गया, ये सेल्स अलग टाइप का। तो द डिवीज़न भी और डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन और डिवीज़न के कारण क्या हो गया, परमानेंट टिश्यूज़ भी क्या है, अलग अलग टाइप के हो गए। सो दे हैव डेफिनाइट शेप, साइज एंड थिकनेस। सो जो परमानेंट टिश्यूज़ है उनकी डिफ्रेंसिएशन और डिवीज़न के कारण वहाँ पे जो परमानेंट टिश्यूज़ बने हैं उनकी अलग शेप है, साइज़ है और थिकनेस भी। और जो परमानेंट टिश्यूज़ मे बी डेड और लिविंग, दोनों हो सकते हैं। कुछ परमानेंट टिश्यूज़ लिविंग होते हैं स्टूडेंट और कुछ परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया था परमानेंट टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। वन इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड इज़ कॉम्प्लेक्स और थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव, जिसको हमने बोला डर्मल टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू। आप 2 टाइप भी बता सकते हो, कोई गलत नहीं है। तीसरे को आप साइड में प्रोटेक्टिव को अलग से भी ले सकते हैं, तब भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ प्रोटेक्शन करने वाला टिश्यू हो गया। ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गया। सो सिंपल टिश्यूज़ कौन से हो गए, सबसे पहले आ जाओ स्टूडेंट सिंपल टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल टिश्यूज़। ओके, तो सिंपल टिश्यूज़ देखो स्टूडेंट्स, दीज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, जो केवल एक ही टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं और जिनका काम क्या है, स्ट्रक्चर भी उनका सिमिलर है और फंक्शन भी क्या है उनका, सेम है। सो सिंपल टिश्यूज़ की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, सिंपल टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। एक ही टाइप का सेल और एक ही टाइप के फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं। अब देखो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो प्रोटेक्ट करता है। कौन सा टिश्यू है, इसको बोलते हैं हम डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, इसलिए इसको हम बोल देते हैं स्टूडेंट प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखो पेड़ों के पास कोई घर तो होता नहीं है तो उनको प्रोटेक्ट करें, तो इनमें क्या है, प्लांट्स के साइड में ऊपर कहीं ना कहीं इनका क्या एक लेयर होती है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। थर्ड सी वाला, सॉरी सिंपल नहीं, हम सिंपल में सिंपल परमानेंट टिश्यू
अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स और डर्मल, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम कौन सा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट? सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो वो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सिंपल में हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स अपने अगर आप कंफ्यूज ना हो तो आप कह सकते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दो ही टाइप में डिवाइड रखो। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से आगे स्टूडेंट्स? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जो मैंने ऊपर। और कॉम्प्लेक्स में कौन से आगे? जाइलम और फ्लोएम। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लो यहाँ पे। ये तो क्या सिंपल के बारे में। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। तो इनका मेन क्या काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम क्या हो गया? एपिडर्मिस। कौन सा हो गया स्टूडेंट? एपिडर्मिस। अब देखो एपिडर्मिस क्या होता है? जैसे प्लांट्स, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होती है लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे आपने देखा है किडनी, लीवर, लंग्स, सो ये इंटरनल हमारी बॉडी ऑर्गन्स है। ऐसे आउटर एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होती है। तो प्लांट्स के अंदर भी स्टूडेंट्स ऑर्गन्स होती है, जिसको आप बोल सकते हो लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। तो इन सभी को ये क्या है? बॉडी की ऑर्गन्स है। किसकी बॉडी की? प्लांट्स की। तो इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो एपिडर्मिस है स्टूडेंट्स, वो एक सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर बना देता है। मतलब एक सेल की लेयर, ऐसे नहीं कि बहुत सारे सेल्स की लेयर। जैसे एक सेल है तो इस एक सेल ही ऐसे आपस में जोड़कर एक सेल जितनी कि एक प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट में क्या बन गई? एक लेयर सी बन गई। तो मान लो ये लीफ हो गई, ये लीफ है ऐसे, ठीक है, ये लीफ है। तो इस लीफ में आउटर ये एक लेयर बन गई प्रोटेक्टिव ऐसे, ठीक है। ये आउटर एक ही लगा लो इसको पूरा, ठीक है, ये एक ही बना। तो इसके ऊपर ये आउटर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर दिख रही है ना आपको, इस तरीके से। तो कितनी थिक है ये? एक सेल जितनी, वन सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर। तो दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और ये कहाँ हो गया एपिडर्मिस? लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट्स, इनके आउटर मोस्ट में है। अब देखो एपिडर्मिस जो बेटा, वो किससे कवर्ड होता है? आउटसाइड बाय क्यूटिकल। और एपिडर्मिस है, इसके बाहर क्या होते हैं? आउटसाइड किससे कवर होता है? क्यूटिकल। व्हाट इज दिस नेम? क्यूटिकल। अब क्यूटिकल का काम क्या है? आपने देखा होगा कभी भी पानी, पेड़ के ऊपर, पत्तों के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो फिसल के नीचे आ जाता है। जैसे आपने किसी चीज़ के अपने हाथ के ऊपर, जैसे स्किन के ऊपर ऑयल लगा लेते हो, उस स्किन के ऊपर ऑयल लगाने के बाद अपने हाथ के ऊपर पानी की ड्रॉप्स डालोगे और आप ऐसे हाथ करोगे तो वो नीचे झड़ सी जाती है। तो सेम ये भी क्या है? एक वाटर प्रूफ लेयर है। तो प्लांट्स में अंदर तक वाटर को नहीं जाने देंगी। तो ये क्या है? एक वाटर प्रूफ वैक्सी सब्सटेंस की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। सो क्यूटिकल क्या है स्टूडेंट? इज ए वाटर प्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, जिसको हम वैक्सी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? क्यूटिन। सो क्यूटिकल समझ में आ गया। सो वाटर प्रूफ लेयर होती है, वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है, जिसको हम वैक्सी सब्सटेंस का नाम क्या हो गया? क्यूटिन। सो क्यूटिन से बनी हुई एक लेयर होती है जो वाटर प्रूफ लेयर है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। और ये कौन सिक्रीट करता है बेटा? एपिडर्मल सेल्स। ये जो एपिडर्मिस है, तो इसको एपिडर्मिस के क्या बोल सकते हैं हम? एपिडर्मल सेल्स। ये एपिडर्मल सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं। और इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। अगर ऊपर किसी चीज़ की पतली सी लेयर आ जाती है, जैसे वैक्सी लेयर आ गई, तो उससे क्या होगा? पेड़ के जो पत्ते हैं उससे ज़्यादा पानी, ज़्यादा पानी क्या है? रिलीज नहीं होगा। ज़्यादा वाटर धूप में, अगर हमने सपोज एक कटोरी के अंदर बाहर पानी रख दिया और उसके ऊपर हमने उसको कवर कर दिया, तो कवर करने के बाद वो वाटर क्या है? बाहर इवापोरेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर जो हमने कटोरी के अंदर पानी डाल के या बिकर के अंदर पानी डाल के जो रख रखा है बाहर धूप में, अगर उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं लगाओगे, सीधा आपने वाटर ओपन रख दिया है उस बिकर के अंदर या कटोरी के अंदर, तो आप देखोगे धूप में वाटर क्या होता रहेगा? इवापोरेट होता रहेगा। सो व्हाट इज सेम थिंग हेयर बेटा। सो क्यूटिकल क्या है? एक वाटर प्रूफ लेयर है। वाटर प्रूफ लेयर ये किससे बनी होती है? वैक्सी सब्सटेंस से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं क्यूटिन। और ये कौन सिक्रीट करता है? एपिडर्मल सेल्स। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। और किस चीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं? लॉस
देख लो फंक्शन क्या है, किस चीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं। नंबर 1 लॉस ऑफ वाटर, दूसरा क्या है स्टूडेंट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, तो लॉस ऑफ वाटर कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, तो वाटर लॉस ना हो तो उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे देखो तीसरा इन्वेजिवन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, तो ऐसे ही अगर ऊपर ये पतली सी वैक्सी लेयर है तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये प्लांट के पार्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो उनसे भी बचाते हैं। तो अब देखो जो लीव्स है, लीव्स के ऊपर जो ये एपिडर्मिस की जो सेल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस, तो जो एपिडर्मिस है इसके जो सेल्स होते हैं लीफ के ऊपर वो कंटिन्यूस नहीं है, एट सम प्लेसेस, कुछ जगह पे वो कंटिन्यूस नहीं है, जैसे ये लीफ हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इस लीफ पे ये पतली सी पूरी लेयर लगी हुई है मान लो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा है, यहाँ पे स्टोमेटा है, यहाँ पे मान लो स्टोमेटा पड़े हैं, तो स्टोमेटा के ऊपर ये लीफ की क्या है थोड़ी सी लेयर इसके ऊपर नहीं होगी, कंटिन्यूसली नहीं होगी एपिडर्मिस। क्यों? क्योंकि स्मॉल पोर्स, इन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा, व्हाट वी कॉल दिस स्मॉल पोर्स, स्टोमेटा। सो जो एपिडर्मिस जो सेल्स है लीफ के ऊपर वो नॉट कंटिन्यूस एट सम प्लेसेस। क्यों नहीं है सम प्लेसेस पे? क्योंकि वहाँ पे क्या स्मॉल पोर्स है जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा से क्या है बेटा वाटर इवापोरेट होगा, और स्टोमेटा की वजह से ही, स्टोमेटा के आगे फंक्शन हम देखेंगे, और स्टोमेटा की वजह से ही क्या होता है स्टूडेंट, स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस के वक्त जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा से ही प्लांट्स अंदर, इनसाइड प्लांट्स के अंदर आती है, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द पार्ट फॉर photosynthesis, this carbon dioxide is very important. नाउ ईच, आप स्टोमेटा का देखो यहाँ पे, ये जो स्टोमेटा है इज गार्डेड बाय, ये क्या है, ये बीन शेप, ये दिख रहा है ना बेटा, ये किडनी शेप बोल सकते हो या बीन शेप। तो इस तरीके से देखो ये जो शेप आ रखी है ना, इस तरीके से ये जो शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं बीन शेप या किडनी शेप। तो इस सेल को हम बोलते हैं, जो बीन शेप सेल है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो देखो एक गार्ड सेल ये पूरा है, ये मैं पूरी आउटर लाइन लगा देती हूँ इसकी, दिस इज कॉल्ड वन गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। और इस गार्ड सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा। सो दीज आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स विच पोसेस क्लोरोप्लास्ट, और बाकी सब इसमें अंदर क्या होगा, सब कलरलेस होगा। सो गार्ड सेल समझ में आ गया। तो स्टोमेटा इज गार्डेड बाय, स्टोमेटा यहाँ पे जो है किससे गार्डेड है स्टूडेंट्स, कौन स्टोमेटा को गार्ड कर रखा है, दैट इज ए पेयर ऑफ बीन शेप सेल्स जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब देखो ये स्टोमेटा का पोर हो गया, और यहाँ पे ये इसके अंदर जो है ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये गार्ड सेल्स हो गया, और ये जो ऊपर है स्टोमेटा के ऊपर जो लेयर सी लगी होती है कहीं कहीं से ये ओपन से दिखेगी, तो इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है स्टूडेंट, एपिडर्मिस। तो यहाँ पे एपिडर्मिस है और स्पोर्स को क्या है खाली छोड़ रखा है। सो आप क्या कह सकते हो कि एपिडर्मल सेल्स आर नॉट कंटिन्यूस वेयर देयर इज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब देखो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है। सो प्लांट का मेन फंक्शन एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन, कोई वहाँ पे उसमें डेसिकेशन ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, उनसे बचाता है। दूसरा क्यूटिकल का काम क्या है स्टूडेंट, कट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली वाटर क्या है इवापोरेट नहीं होने देगा, एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट विल्टिंग। देखो अगर कंटिन्यूसली इवापोरेशन ऑफ वाटर होता रहेगा तो वहाँ पे क्या है स्टूडेंट, अगर किसी चीज़ के अंदर से वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो वो मुरझा जाता है। जैसे आपने देखा है टमाटर है, टमाटर को आप 2-3 डेज के बाद देखते हो तो वहाँ पे वो बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल टमाटर मुरझा जाता है ना, तो उसका पानी अगर उसमें से टमाटर में से अंदर जैसे तरोताज़ा नहीं दिखता, तो उस तरीके से अगर क्यूटिकल्स ऑफ एपिडर्मिस क्या होगा कंटिन्यूसली वहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन को कट कर इवापोरेशन नहीं होने देगा, तो उससे इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, प्रिवेंट्स विल्टिंग, तो वहाँ पे पत्तियाँ मुरझाएगी नहीं और तरोताज़ा बनती रहेगी और झड़ेगी भी नहीं। और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा का क्या है, एक तो है इसका गैसेस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्या है रेस्पिरेशन और हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दूसरा ट्रांसपिरेशन, और तीसरा है TION। बेटा ट्रांसपिरेशन की रेस्पिरेशन की स्पेलिंग सही करना, RESPIRATION, एंड हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ये 3 फंक्शन है। अब कॉर्क का देख लो स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम कॉर्क, ठीक है। ये क्या है? कॉर्क है। अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम आगे करेंगे। तो कॉर्क क्या हो गया? इसको आप फिल्म भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत पुरानी जो रूट्स हो जाती है, स्टैम्प्स हो जाती है, टिश्यूज़ है, उनको हम क्या बोल देते हैं? पेरिफेरी। टिश्यूज़ एट द पेरिफेरी वो क्या हो जाते हैं? बिकम कॉर्क सेल्स और फिल्म सेल्स। तो ये जो इसको जो ये आपको सूखी हुई सी ऐसे दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्क। या ये किससे बनी होती है स्टूडेंट? डेड सेल से। और इसकी वॉल क्या होती है? बहुत ज़्यादा थिक होती है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती। और जो सेल वॉल होती है कॉर्क में, वहाँ पे क्या है? डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस। अब जो कॉर्क होता है ना स्टूडेंट, उसके अंदर जो वैक्सी सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं सब्रिन। लेकिन लीव्स में, इन सब में जो वैक्सी सब्सटेंस होता है उसको हमने क्या नाम दिया था उस वैक्सी सब्सटेंस को? यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिन। उसको वैक्सीन को सब्सटेंस को हमने क्या बताया था? जो फ्लावर, स्टेम और रूट्स में हो, दैट वैक्सी सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूटिन। और जो कॉर्क के अंदर प्रेजेंट है, दैट वैक्सी सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्रिन। ओके, so the cells of the cork become impermeable to water and gases during the deposition of sun। अब यहाँ पे क्या है? परमेबल, तो यहाँ पे वाटर और गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका डिपोजिट हो रहा है स्टूडेंट? सब्रिन का। जो कॉर्क सेल्स आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विथ रेजिन्स और टैनिन्स। तो इसमें क्या है? कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, लेकिन इसमें क्या फिल्ड होता है? रेजिन्स या टैनिन्स इसमें फिल्ड होता है। ओके, और कॉर्क का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? ये एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट करता है। कॉर्क सेल प्रिवेंट्स डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये कॉर्क है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देगा। देखो ये कॉर्क सेल्स है, तो अंदर के पार्ट्स में, यहाँ अंदर के पार्ट्स में कोई भी इंजरी भी नहीं होने देगा। वहाँ पे इसको क्या करेगा? सपोर्ट कर, इन्फेक्शन से भी बचा के रखेंगे। और लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेक द कॉर्क्स कमर्सिबली वैल्यूएबल। और इसकी कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस नहीं हो सकता, इलास्टिसिटी नहीं है इसकी, बहुत ज़्यादा टफ है, लाइटनेस, इनके कारण क्या है? इम्प्रोविसनेस, उसके कारण स्टूडेंट क्या है? इसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह से हमने इसके पूरे डिटेल पढ़ लिए। बेटा डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ के अंदर से मॉइस्चर रिमूव करना को भी क्या बोलते हैं हम? डेसिकेशन। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगी, तो किसी चीज़ के अंदर से मॉइस्चर वगैरह को रिमूव को नहीं करने देंगे, तो प्रोटेक्ट करेंगे। इन्फेक्शन से भी अंदर मॉइस्चर नमी बनाए रखेंगे, और कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देंगे। तो ये कॉर्क का काम है, ठीक है। और इम्प्रीवियसनेस का मतलब क्या होता है? जो बाहर से कोई चीज़ आने ना दे, रोक के रखे बाहर से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रीवियसनेस, ठीक है। ऐसे लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी, इलास्टिसिटी मेक द कॉर्क कमर्शियल वैल्यूएबल। तो कॉर्क का इसी की वजह से कॉर्क का रेट क्या है स्टूडेंट्स? वेरी हाई है, वेरी कमर्शियली वैल्यूएबल है कॉर्क। अगर ये कॉर्क को बाहर से हम रिमूव कर देंगे, तो अंदर प्लांट, आप देखोगे बेटा, अगर कॉर्क को रिमूव कर दोगे तो प्लांट डेड हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पार्ट नेक्स्ट में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।